जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए अपने उपायों को कर कर अपनी लाइफ को बढ़िया कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कैलेंडर और हिंदू पंचांग की तिथि में चंद्रमा के अनुसार ही बदलती है। तो पूर्णिमा क्या होती है? ये वो रात है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात हर 30 दिन बाद आती है और ये ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा एक महीने में एक बार आती है। पूर्णिमा की तिथि महीने में एक बार ही आती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा के घटते और बढ़ते हुए दिनों को दो प्रकार के पक्षों में बांट दिया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्र संबंधित उपाय करने से कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। चंद्र दोष बहुत ज्यादा अगर परेशान कर रहा है तो भी आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं उससे परेशानियों से मुक्ति मिलने लगती है। इसके साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति भी आपको जरूर होने लगती है। तो सावन महीने की पूर्णिमा यानी कि 1 अगस्त 2023 को सुबह 3:50 से शुरू हो जाएगी और 2 अगस्त 2023 को सुबह 12 बजे तक रहने वाली है, मतलब दिन के 12 बजे तक रहने वाली है। तो ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 1 तारीख को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और हम सब भी पूर्णिमा से जुड़े जितने भी उपाय करेंगे वो 1 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि धन के लिए उपाय करें बहुत जरूरी है। वो भी पूर्णमासी पर उपाय ना करें ऐसा कैसे हो सकता है, जब चंद्रमा अपनी पूरी तरह से हमारे ऊपर चंद्रमा अपनी रोशनी दे रहा है, हम चंद्रमा को, चंद्रदेव को पूर्णता देख सकते हैं। तो ऐसे में हम क्यों खास उपाय नहीं करेंगे। फुल मून डे तो वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है ना, मन परेशान होता है, चांद को देख लेते हैं तो बड़ा सुकून सा मिलता है, क्योंकि चंद्रमा कारक ही चंद्र ग्रह का है। जितने लोग कहते हैं ना ज्योतिष है ही नहीं, ज्योतिष कुछ नहीं है, तो मेरे पास तो बहुत सारे तथ्य हैं आप लोगों को समझाने के लिए, या बहुत सारे कारण है ये बोलने के लिए कि कण कण में हर ग्रह छिपा हुआ है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ऐसे में चंद्रमा से जुड़े क्या क्या खास उपाय कर रहे हैं वो आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले तो आप आज के दिन, क्योंकि पूर्णिमा है, तो एक लोटे में जल लीजिए, कच्चा दूध लीजिए, दही मिलाइए, शहद मिलाइए और थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए। ये मिलाकर आप भोले बाबा को जल जरूर चढ़ाइए। पूर्णमासी है ना, तो सुबह चंद्रमा पे जल कैसे चढ़ा सकते हो? जब भोले बाबा पे चढ़ाओगे तो सुबह ही चंद्रदेव को चढ़ गया, है ना। तो ये जरूर करिए। 5 चीजें जरूर मिलाइए, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद और थोड़ी सी मिश्री। ये मिलाकर आप भोले बाबा पर जल चढ़ाइए और घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जब आप जलाएंगे तो इस दीपक में भी आपने थोड़ी सी मिश्री डाल के दीपक जलाना है। तो मिश्री डालकर आप दीपक जलाइए भोले बाबा के समक्ष और आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। सावन का महीना है लेकिन पूर्णमासी पे खास क्या करना है वही बता रही हूँ। तो बस छोटा सा एक सुबह का प्रोसेस तो इतना सा रहेगा कि ये आपने करना है। साथ ही में पीपल के वृक्ष पर भी यही जो आपने बनाया ना पंचामृत, यही आपने जरूर चढ़ाना है। और जब भोले बाबा पे आप ये चढ़ा देंगे उसी में से थोड़ा सा बचा लीजिए, पीपल के वृक्ष पे भी चढ़ाइए और साथ ही में जल भी जरूर चढ़ाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंचामृत चढ़ा दिया और आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। नहीं, कोई आपको खाना दे दे, पानी नहीं दे तो आप कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो जब आप पंचामृत चढ़ा देंगे उसके बाद जल भी चढ़ाइए आप भोले बाबा पर भी और साथ ही में पीपल के वृक्ष पर भी। अब इसके बाद खास उपाय क्या है? खास उपायों के लिए आपने बहुत छोटी सी चीज लेनी है। धन के लिए उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब का उपाय है। आपने सुबह के समय 54 बताशे लेने हैं। सुबह के समय 54 बताशे, टूटे नहीं होने चाहिए, बड़े वाले, इतना बड़ा साइज होता है ना बताशों का वो लेना है, छोटे छोटे वाले नहीं लेने हैं, व्हाइट कलर के बताशे होते हैं। तो आपने 54 बताशे सुबह के लिए लेने हैं
और शाम के लिए लेने हैं 55 बताशे, ये अलग अलग करके रख लीजिएगा, ठीक है। 54 बताशे आपने सुबह लेकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोले बाबा पे चढ़ा देने हैं। और शाम को भी सेम इसी प्रकार से आपने पूजा करनी है, पंचामृत नहीं चढ़ाना है, सिर्फ दीपक जलाना है। और दीपक जलाने के बाद में 55 बताशे लेने हैं। 55 बताशे लेकर 54 बताशे आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप चढ़ा देंगे भोले बाबा पे। लेकिन जो एक बताशा है उसके ऊपर आपने घी की बत्ती, घी में बत्ती डुबोकर, बताशे को फोड़ना नहीं है, उस बताशे के ऊपर ही उस घी की बत्ती को रखकर आपने भोले बाबा के समक्ष ये बताशे वाला दीपक जलाना है। और ये बताशे वाला दीपक जब आप जलाएंगे तो वो जलाकर आपने ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। चाहे आप इस मंत्र का जाप 21 बार करिए, चाहे आप 54 टाइम्स करिए, अपने श्रद्धा अनुसार करिए, लेकिन आपने ये बताशों वाला खास उपाय जरूर करना है। अब इसको करने से क्या होगा, इसको करने से धन से संबंधित जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं वो आप देखेंगे कि आज इस उपाय को एक बार करने के लिए इस पूर्णमासी पे ये उपाय करके देखिए, और जब अगली पूर्णमासी आएगी तब तक आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब है, अगर सेहत भी खराब है वो भी सुधरेगी, साथ में आपकी जो आर्थिक तंगी बनी हुई है ना, आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छे ढंग से सुधर जाएगी। तो बहुत छोटा सा और खास उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बहुत सिंपल उपाय है। ध्यान और नियम बस ये है कि सुबह 54 बताशे लेने हैं, शाम को 55 बताशे लेने हैं। शाम को जो 55 बताशे में से 54 भोले बाबा पे चढ़ा देंगे और एक बताशा लेकर के आप भोले बाबा के समक्ष ही दिए में रखकर, बताशे के ऊपर ही घी की बत्ती रखकर आप जला देंगे। बहुत छोटा सा और खास उपाय है, इसको करके जरूर देखिएगा। इसको करने से आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है वो जरूर दूर होगी। और ये जो बताशे आपने रखे हैं ना, उसके बाद आपको वो बताशे वापस नहीं लाने हैं, वो वहीं मंदिर में ही छोड़ कर आने हैं, उसको पंडित जी अपने आप इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत छोटा और बेहद ही खास उपाय है। अब जब शाम को आप भोले बाबा के समक्ष ये बताशे के ऊपर बत्ती रख के दीपक जला देंगे, इसी प्रकार आपने पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपने 5 बताशे लेने हैं और इसी प्रकार से पांचों बताशों के ऊपर घी का बत्ती रखकर आपने दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष के नीचे चारों तरफ रख देना है। बहुत ही कारगर और अचूक उपाय है। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप ये उपाय करें तो किसी से बात मत करिएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, कोई साथ में खड़ा होता है, वो बात कर रहा होता है, हम दीपक जला रहे होते, तो ऐसा मत करिएगा। बस जब आप उपाय करें ना, तो उपाय करते समय आपको बात नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। उपाय करते समय केवल आप अपने उपाय पे ध्यान दीजिए। दीपक जलाते टाइम आप भोले बाबा को याद करिए, चंद्र देवता को याद करिए। ऐसा करने से, मैंने कहा ना, इस पूर्णमासी पे करेंगे और अगली पूर्णमासी तक आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा सुधार आपको मिलेगा। काम में परेशानी आ रही है, करके देखिए उपाय। धन संबंधी दिक्कत आ रही है, एक बार करके देख लीजिए। और सेहत पे खराबी है तो सेहत के लिए तो आज ही उपाय करिए। पूर्णमासी के बाद जो अमावस्या आएगी ना 15 दिन बाद, तभी तक आपको लाभ डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी कि इस बार पूर्णमासी पर क्या खास उपाय आप कर सकते हैं, जिसको करने से आपको लाभ मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी। चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानी आपको मिल रही होंगी, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह खराब है तो भी आप देखिए कि इस उपाय को करने से आपका चंद्रमा ग्रह भी अच्छा होने लगेगा। चंद्र ग्रह खराब होता है तो माता के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है, माँ से आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहते, आपका मन भी हमेशा टेंशन में, परेशानी में रहता है, आपको गुस्सा बहुत आता है, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक और डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं आप, नींद का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, नींद नहीं आती है आपको। तो ये समस्या है, तो आप इस उपाय को करिएगा जरूर, करने से लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।